तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन इंडक्शन मोटरों में कम प्रारंभिक टॉर्क होता है? जिसका राइट आंसर है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। दोस्तों, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क अर्थात आरंभिक टॉर्क बहुत कम होता है। दोस्तों, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की कुछ और विशेषताएं जैसे यह मोटर स्टार्टिंग में करंट अधिक लेता है, इसका कॉपर लॉस कम होता है, इसके रोटर में तांबे की छड़ होती है जिसका कनेक्शन किसी से नहीं होता है, इस मोटर का पावर फैक्टर कम होता है अर्थात इसका पावर फैक्टर 0.75 से 0.9 तक लैगिंग होता है। इस मोटर की इफिशियंसी अधिक होती है। दोस्तों, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर लेंथ मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, ब्लोअर, पंखों आदि जहां मध्यम शक्ति की आवश्यकता होती है वहां किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्विंग शुरू होने वाली मोटर नहीं है और इसके रोटर को घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है? जिसका राइट आंसर है सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर स्विंग स्टार्ट नहीं होती। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए मुख्यतः दो विधियां प्रयोग की जाती हैं। पहला प्राइम मूवर विधि और दूसरा डैम्पर वाइंडिंग विधि। दोस्तों, प्राइम मूवर विधि में सिंक्रोनस मोटर को एक छोटी एसी मोटर के साथ मैकेनिकली रूप से कपल किया जाता है। इस एसी मोटर को पोने मोटर भी कहा जाता है। दोस्तों, जब पोने मोटर सिंक्रोनस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड पर चलने लगती है तब पोने मोटर को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किसी लोड को घुमाने के लिए नहीं किया जाता बल्कि शक्ति गुणक को सुधारने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है? जिसका राइट आंसर है मिक्सर ग्राइंडर। दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर अर्थात सार्वभौमिक मोटर एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों ही पर कार्य करती है। इस मोटर की बनावट डीसी सीरीज मोटर की भांति होती है। इस मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है और इसकी स्पीड अधिक होती है। दोस्तों, सार्वभौमिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर घरेलू उपकरण जैसे वैक्यूम क्लीनर, सिलाई मशीन, हेयर ड्रायर, मिक्सर ग्राइंडर आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए दो आवश्यक तत्व क्या हैं? जिसका राइट आंसर है जर्मेनियम और सिलिकॉन। दोस्तों, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही चतुस्संयोजी टेट्रावैलेंट तत्व हैं। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनों का कक्षीय विवरण 2, 8, 18, 4 होता है। दोस्तों, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है और इसके इलेक्ट्रॉनों का कक्षीय विवरण 2, 8, 4 होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही चतुस्संयोजी तत्व हैं और इसका प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए तीन विधियां प्रयोग की जाती हैं। पहला जंक्शन विधि, दूसरा पॉइंट कनेक्टेड विधि, तीसरा डिफ्यूज जंक्शन विधि। अगला प्रश्न है, डीसी परिपथ अर्थात डीसी सर्किट में ऊर्जा किसके गुणनफल के बराबर होता है? जिसका राइट आंसर है डीसी परिपथ में ऊर्जा वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर की गति। जिसका राइट आंसर है एक सिंक्रोनस मोटर की गति बदलते लोड पर लगभग स्थिर रहती है। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर की गति अर्थात स्पीड बदलते लोड पर भी स्थिर होती है।
जब सिंक्रोनस मोटर पर लोड लगाया जाता है तो इसकी स्पीड कम नहीं होती बल्कि यह अपने कांस्टेंट स्पीड पर चलती है। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर की गति में बदलाव के लिए हम इसकी आपूर्ति विद्युत स्रोत की फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है n बराबर 120 गुणे एफ बाई पी, जहां n रोटर की चाल, p मोटर में पोलों की संख्या, f स्टेटर में वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस फार्मूले में 120 ही क्यों प्रयोग किया जाता है। आप कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर का एक भाग ब्रीदर होता है जो ट्रांसफार्मर में हवा के प्रेशर को मेंटेन करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल भरा होता है। यह ऑयल टैंक में ले जाने वाली हवा में से नमी को सोखता है। दोस्तों, इसका रंग नीला होता है और यह नमी को अवशोषित कर लेने के बाद गुलाबी रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है? जिसका राइट आंसर है यूनिवर्सल मोटर एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है? जिसका राइट आंसर है पोर्सलेन। दोस्तों, पोर्सलेन एक कुचालक पदार्थ होता है जबकि एल्यूमिनियम, तांबा और सिल्वर विद्युत के चालक पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि के अनुपाती होता है। जिसका राइट आंसर है डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि धारा के वर्ग के अनुपाती होता है। अगला प्रश्न है, एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर सेव होती है। जिसका राइट आंसर है एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। अगला प्रश्न है, शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ किसमें जोड़ा जाना चाहिए? जिसका राइट आंसर है शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समानांतर में जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों, डीसी मोटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर होता है। दोस्तों, सीरीज मोटर में वाइंडिंग आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ा जाता है, जबकि शंट मोटर में वाइंडिंग आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को समानांतर में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, स्प्लिट रिंग के लिए कौन सा सामग्री उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है स्प्लिट रिंग के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर होता है। जिसका राइट आंसर है डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? जिसका राइट आंसर है इंटरपोल को उपयोग करने का उद्देश्य कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना है। दोस्तों, डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर पर कम्यूटेशन के दौरान स्पार्किंग उत्पन्न होती है। दोस्तों, बिना स्पार्किंग के कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए 2 विधियां प्रयोग की जाती हैं, जिसमें पहला इंटरपोल विधि और दूसरा शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि है। दोस्तों, इंटरपोल
डीसी जनरेटर के आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है? अगला प्रश्न है, इन्वर्टर का कार्य क्या है? जिसका राइट आंसर है इन्वर्टर का कार्य डीसी को एसी में बदलना है। अगला प्रश्न है, किसी सर्किट में जेनर डायोड को कैसे जोड़ा जाता है? जिसका राइट आंसर है सर्किट में जेनर डायोड को रिवर्स बायस जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिंक्रोनस मोटर का लाभ है? जिसका राइट आंसर है यह नो लोड से फुल लोड तक स्थिर गति प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, अभ्रक माइका की परावैद्युतिक शक्ति की सीमा में होती है? जिसका राइट आंसर है अभ्रक अर्थात माइका की परावैद्युतिक शक्ति 20 से 40 केवी प्रति एमएम में होती है। अगला प्रश्न है, डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके कार्य के साथ की जाती है? जिसका राइट आंसर है डायोड की कार्य की तुलना स्विच के साथ की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है? जिसका राइट आंसर है आर्मेचर कोर चुंबकीय फ्लक्स अर्थात चुंबकीय अभिवाह में विमुखता अर्थात रिलक्टेंस पैदा करता है। दोस्तों, आर्मेचर कोर चुंबकीय फ्लक्स में रिलक्टेंस पैदा करता है। अगला प्रश्न है, सीरीज मोटर की गति बैक विद्युत वाहक बल के साथ सीधे अनुपातिक और क्या होती है? जिसका राइट आंसर है सीरीज मोटर की गति बैक ईएमएफ के साथ सीधे अनुपातिक और फ्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपातिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डीसी मोटर को कम आरंभिक टार्क और स्थिर गति होती है? जिसका राइट आंसर है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर अर्थात डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में कम आरंभिक टार्क और स्थिर गति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है? जिसका राइट आंसर है रबड़। रबड़ एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? जिसका राइट आंसर है प्रतिरोध बनाने के लिए कार्बन एक आदर्श सामग्री है।